दोस्तों, ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका ने रशिया के साथ अब फाइनली मांडवली करने की कोशिश शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो अब वाकई में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमी की दिशा बदल सकती है। रूस का अमेरिकी डॉलर की ओर वापस मुड़ना उस डी डॉलराइजेशन के दौर के अंत का संकेत हो सकता है, जिसकी चर्चा पिछले कुछ सालों से जोरों पर है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट और प्रेजेंट ग्लोबल सिचुएशन के आधार पर हम इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत इस पूरी कहानी में एक विजनरी देश बनकर निकला है, कैसे जेलेंस्की ने अमेरिका के बहकावे में अपने ही देश यूक्रेन को खत्म करवा लिया है और कैसे अब दुनिया में स्टॉक मार्केट फिर से नई ऊंचाई पर जा सकता है। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा शेयर की गई एक इंटरनल क्रेमलिन मेमो में यह खुलासा हुआ है कि रूस राष्ट्रपति ट्रंप के मिनिस्ट्री के साथ एक ब्रॉड फाइनेंशियल साझेदारी के हिस्से के रूप में अमेरिकी डॉलर के पेमेंट सिस्टम में वापस लौटने पर एनालिसिस कर रहा है। 2022 में यूक्रेन वॉर की शुरुआत के बाद रशिया को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद मॉस्को ने अपनी इकोनॉमी को डॉलर से फ्री करने के लिए चीन के युआन और भारतीय रुपए जैसे ऑप्शनल करेंसी का भी सहारा लिया था। Russia has been cut off from the global payment system called SWIFT. The result is this: India uses rupees to buy Russian oil. लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पीस टॉक्स के एक हिस्से के रूप में रशिया अपने रुख में एक ऐतिहासिक यू टर्न ले रहा है। इस पोटेंशियल समझौते में फॉसिल फ्यूल पर साथ काम करना, नेचुरल गैस और ऑफशोर ऑयल में पार्टनरशिप के साथ इन्वेस्टमेंट और रूस के बड़े कच्चे माल के भंडार जैसे पैलेडियम और निकल तक अमेरिकी कंपनियों की पहुंच शामिल है। इस पूरे मामले में कुछ और चौंकाने वाले फैक्ट्स ये हैं कि इस प्रोपोज्ड डील की कीमत लगभग $12 ट्रिलियन आंकी जा रही है, जो रशिया की पूरी इकोनॉमी से भी कई गुना अधिक है। इस समझौते के तहत रशिया न केवल डॉलर में वापसी कर रहा है, बल्कि वो अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर साइबेरियन गैस फील्ड्स का विकास करने और अपने एयरक्राफ्ट फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी विचार कर रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर्स में भी जॉइंट वेंचर्स की योजना है। ये सब कुछ एक एनर्जी डोमिनेंस पार्टनरशिप का हिस्सा है, जिसका पर्पस दुनिया के दो सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर्स अमेरिका और रशिया को कॉम्पिटिटर्स के बजाय पार्टनर्स बनाना है, ताकि ग्लोबल एनर्जी बाजार में चीन के इफेक्ट को बैलेंस किया जा सके। अब ये चीन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। पर इससे पहले कि इस चैलेंज की हम आगे बात करें, आप जरा डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम के लिए जरूर डोनेट करिएगा। कल यानी 15 तारीख को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और आदि योगी की बड़ी प्रतिमा जो कोयम्बटूर में, उसके सामने लाखों भक्त हर साल की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि मनाने आएंगे और पूरी रात महाअन्नदानम का जो प्रसाद उन्हें खिलाया जाएगा उसके लिए हमने पिछली बार भी कंट्रीब्यूट किया था। इस बार भी हम सब डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। आप भी हर हर महादेव बोलते हुए जरूर डोनेट करिएगा और ये डोनेशन लिंक अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि ये डील के बाद ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। अगर रूस वापस डॉलर सिस्टम में आता है तो इसके असर ग्लोबल होंगे। पिछले कुछ टाइम से ब्रिक्स देश अपनी करेंसी डॉलर के अल्टरनेटिव में लाने की बात कर रहे थे। रशिया का वापस डॉलर अपनाना इस अभियान को एक बड़ा झटका देगा और ग्लोबल रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर के वर्चस्व को फिर से स्टैब्लिश करेगा। अमेरिका और रशिया दुनिया के दो सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं। इनका साथ आना ग्लोबल लेवल पर तेल और गैस की कीमतों को कंट्रोल कर सकता है, जिससे चीन और यूरोप जैसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर्स पर इसका दबदबा बढ़ेगा। एनर्जी सप्लाई के कोऑपरेशन से ग्लोबल लेवल पर तेल की कीमतें कम हो सकती हैं, जो महंगाई को कम करने में मददगार साबित होंगी। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये स्विफ्ट न केवल फाइनेंशियल है, बल्कि ये एक बड़ा पावर मूव भी है। अगर रशिया और अमेरिका दुनिया के एनर्जी मार्केट को मिलकर कंट्रोल करते हैं तो वे ओपेक प्लस जैसे संगठनों की रेलेवेंस को भी चुनौती दे सकते हैं। इस कोऑपरेशन से तेल की कीमतों में आने वाली स्टेबिलिटी ग्लोबल सप्लाई चेन की लागत को कम करेगी, जिससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर लगाम लग सकती है। हालांकि इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ेगा जो डी डॉलराइजेशन की वकालत कर रहे थे। अब सवाल ये है कि भारत के लिए ये कैसे बड़ा मामला है। देखिए, हमारे लिए खबर मिली जुली लेकिन स्ट्रैटेजिक रूप से जरूरी है। भारत पिछले 2 वर्षों से रशिया से भारी छूट पर कच्चा तेल खरीद रहा है, जिसका भुगतान अक्सर रुपए या गैर डॉलर करेंसी में होता है। अब अगर रशिया डॉलर में वापस जाता है और अमेरिका के साथ गठबंधन करता है तो भारत को मिलने वाली वो स्पेशल डिस्काउंट खत्म हो सकती है। लेकिन रशिया के साथ बिजनेस करने में प्रेजेंट में जो बैकिंग और पेमेंट की समस्याएं आती हैं, डॉलर की वापसी से वो भी खत्म हो जाएंगी। Russia has a lot of rupees, but they don't have anything to buy with that money. It's like a frozen fund. What's worse, this unused pile could grow. Experts say it could reach tens of billions of rupees. भारतीय कंपनियों के लिए रशिया के साथ लेन देन करना आसान हो जाएगा। भारत हमेशा से मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपोर्टर रहा है। रूस और अमेरिका की नजदीकी भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने में मदद करेगी, जो भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी होगी। इस पूरे मामले में एक और जरूरी आयाम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्ट्रैटेजिक एसेट्स का है। रशिया और अमेरिका के बीच इस पोटेंशियल समझौते में केवल तेल और गैस ही नहीं, बल्कि आर्कटिक काउंसिल में फिर से रशिया
की एक्टिवनेस और आर्कटिक इलाके में बड़े रिसोर्सेज के जॉइंट एक्सप्लोरेशन की बात भी शामिल है। इसके अलावा रूस अपने स्पेस प्रोग्राम यानी रॉसकॉस्मोस और अमेरिका की नासा के बीच पुराने कॉपरेशन को फिर से जिंदा कर सकता है, जो पिछले कुछ सालों में चीन की ओर झुक गया था। वेस्टर्न देशों के लिए ये डील इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार है, जो अमेरिका के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जरूरी है। अगर ये पार्टनरशिप सफल होती है तो रूस का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर सकता है, जिससे भविष्य में रूस की चीन पर मिलिट्री रिलायंस काफी हद तक कम हो जाएगी। अब देखिए, यूक्रेन की भी बात हमने शुरू में की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए ये समझौता काफी चैलेंजिंग साबित हो सकता है। सबसे पहले पॉलिटिकल और फाइनेंशियल दबाव की बात करें तो अगर अमेरिका और रशिया एनर्जी और डॉलर पर हाथ मिलाते हैं तो यूक्रेन को शांति समझौते के लिए मेज पर आने को मजबूर होना पड़ सकता है। इसमें यूक्रेन को अपनी कुछ जमीन को या नाटो की सदस्यता के दावों को छोड़ना पड़ सकता है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट विजन यूक्रेन को दी जाने वाली भारी मिलिट्री हेल्प को कम कर सकता है, खासकर अगर रूस आर्थिक रूप से अमेरिका के इंटरेस्ट को पूरा करता है तो। यूक्रेन ऐतिहासिक रूप से रूसी गैस के यूरोप जाने का मेन रास्ता रहा है। अगर अमेरिका और रूस सीधे एनर्जी साझेदारी करते हैं तो यूक्रेन की स्ट्रैटेजिक सिचुएशन की इंपॉर्टेंस भी कम हो सकती है। खैर, इस पूरे मामले में भारत सरकार की विजनरी अप्रोच साफ दिखाई देती है। भारत ने कभी भी रूस के साथ अपने संबंधों को तोड़ा नहीं है, बल्कि वेस्ट का कितना भी दबाव रहा हो हमेशा उसके साथ रहा है। अब जब अमेरिका खुद रूस के करीब आ रहा है तो भारत की वो नीति सही साबित हो रही है। पीएम मोदी के लीडरशिप में भारत ने उस समय रूस से तेल खरीदा जब दुनिया हिचकिचा रही थी। इससे भारत ने न केवल अपनी इकोनॉमी को महंगाई से बचाया, बल्कि आज भारत एक ऐसी पोजीशन में है जहां वो रशिया और अमेरिका दोनों का एक विश्वसनीय साझेदार है। भारत ने पहले ही अमेरिका के साथ शांति एक्ट 2025 और बाकी ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर लिया। भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति से उसे ग्लोबल मंच तक एक विश्व बंधु और एक डिसाइसिव पावर बना दिया। भारत की इस विजनरी स्ट्रैटेजी को अगर और गहराई से समझें तो इसमें इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म और डिप्लोमेटिक इंडिपेंडेंस का एक बेहतरीन तालमेल दिखेगा। भारत ने रशिया के साथ डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई MIR लिंकेज पर काम करके पहले ही एक ऑल्टरनेटिव रास्ता तैयार कर लिया था, जो अब डॉलर की वापसी के बाद और स्ट्रांग होगा। रशिया के फार ईस्ट रीजन में भारत का इन्वेस्टमेंट और मैरीटाइम कॉरिडोर इस नई डील के बाद और भी तेज होगा, क्योंकि अब वहां अमेरिकी इन्वेस्टमेंट का भी रास्ता खुल गया है। भारत अब केवल रशिया पर निर्भर नहीं है, उसने अमेरिका के साथ ICET यानी कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के जरिए जेट इंजन और प्रेडेटर ड्रोन्स जैसी हाईटेक डिफेंस डील भी कर ली है, जिससे भारत का पलड़ा भारी रहता है। रूस और अमेरिका का साथ आना चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी बड़ी चुनौती है, जिससे भारत को अपने पड़ोस में चीन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर दोस्तों, इस बदलती दुनिया ने भारत को एक नया मौका दिया है, जहां हम अपनी जरूरतों और आने वाली दुनिया के साथ तालमेल बिठाते हुए एक्सपर्ट्स की माने तो अपने $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छू सकते हैं और इसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे को अगर आप भी फॉलो करते हैं और ऐसी सारी चीजें पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस पर क्या है आपकी राय कमेंट करके मैं जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम के लिए जरूर डोनेट करिएगा, कंट्रीब्यूट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।